हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्फोसिस बहुत सारे डाउनग्रेड्स अब शुरू हो गए हैं। वीडियो में उनके बारे में हम बात करेंगे। ये डाउनग्रेड क्यों हो रहा है? क्वार्टर 4 के रिजल्ट अभी 13 अप्रैल को रिसेंट में ही आए हुए थे और उसके बाद से ऐसा कुछ डाउनग्रेड शुरू हुआ है। क्या एनालिसिस है लेटेस्ट रिजल्ट्स की, उसकी हम बात करेंगे। और क्या टारगेट्स हैं जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने दिया है एनालिसिस करके और मैनेजमेंट के साथ बात करके, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, जो सबसे पहली चीज जो हुई है इन्फोसिस के केस में, और हम देखिए वीडियो में हम डेटा के साथ ही बात करने वाले हैं। देखिए, ये है बिल्कुल पिछले साल की शुरुआत, मतलब अप्रैल 2022 की बात है। ठीक है, उस समय में इन्फोसिस ने कहा था कि हम 13 से 15% का जो है हमारा ग्रोथ रेट रहने वाला है, हमारा रेवेन्यू उस हिसाब से बढ़ने वाला है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, और हर क्वार्टरली रिजल्ट एक ट्रिगर जैसा भी होता है, क्योंकि हर 3 महीने में बिजनेस थोड़ा चेंज होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। तो जो दिसंबर के जो रिजल्ट आए थे, जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है, जो जनवरी अभी 2023 में आए हुए थे, तो कंपनी ने उस समय में कहा था कि हमारा जो पूरा साल जो है वो खत्म होगा 16% के रेवेन्यू के साथ खत्म होगा। तो ऐसा कंपनी ने कहा हुआ था। तो 13 से 15% का गाइडेंस से कंपनी ने 16% कर दिया था। तो अच्छा ही बात है, कंपनी अपना गाइडेंस ऊपर कर रही थी। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? अभी जब अप्रैल में जब रिजल्ट आए, कंपनी ने 15.4% का रेवेन्यू ग्रोथ किया हुआ है, जो कि पिछले साल के एक्चुअली में गाइडेंस से ज्यादा है। लेकिन मार्केट्स तो बिल्कुल लेटेस्ट का डेटा मानेगी कि जनवरी के महीने में आपने क्या कहा था। जनवरी में आपने 16% कहा था और अभी आप कह रहे हैं 15.4% का आपका बिजनेस हुआ है। तो ये एक थोड़ा सेंटिमेंटल, थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। मार्जिन्स कंपनी ने कहा था 21 से 23%, तो 21% में ही आए हैं। अब होता क्या है, एक रेंज कंपनी ने दिया हुआ है, अब उस रेंज के भी बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट में आएंगे तो थोड़ा सा फिर से सेंटिमेंटल थोड़ा सा खराब हो जाता है। अब मैंने एक यूनिक एनालिसिस की। मैंने पिछले 4-5 सालों का, कोविड वाला पीरियड छोड़ के, मतलब उससे पहले का, मैंने इन्फोसिस का पुराना डेटा देखा और मैंने देखा कि इन्फोसिस ने जो गाइडेंस दिए थे और रियल में उन्होंने कितना अचीव किया, ये बहुत यूनिक है। 2018 में इन्फोसिस ने 6.5 से 8.5% का रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने कहा था कि हम उतना कमाएंगे, और नेट नेट कितना खत्म हुआ? 5.8%, मतलब अपने गाइडेंस से नीचे रहा है। 23 से 25% की मार्जिन की बात कही थी कंपनी ने, 24.3% का मार्जिन किया था। तो मार्जिन में तो अच्छा किया था, लेकिन गाइडेंस से थोड़ा पीछे चले गए थे। ओके, फिर फाइनेंशियल ईयर 19, मैं अभी कोविड का जो पीरियड है उसको नहीं ले रहा हूं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 19 के समय में जो गाइडेंस है, ये 2018-19 की बात है, कंपनी ने कहा था हम 6 से 8% के हिसाब से ग्रो करेंगे, और ग्रो कितना किया? 9% के हिसाब से, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव है। आप जितना बोल रहे हो उससे आप ज्यादा ग्रो कर रहे हो। फिर मार्जिन भी कंपनी ने कहा था 22 से 24% रहेगा, लास्ट में मार्जिन आया 22.8%। तो ये भी एक पॉजिटिव हो गया कि आपने गाइडेंस से अच्छा बिजनेस भी किया और मार्जिन भी आपके ज्यादा आए। तो इस तरीके से हुआ। फिर फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब 2019 और 20 की बात है, उस समय में कंपनी ने कहा था कि 7.5 से 9.5% का हमारा यहां पर गाइडेंस रहने वाला है। किसका? रेवेन्यू का। रेवेन्यू इस हिसाब से हम कमाने वाले हैं। और देखिए कंपनी ने कमाया कैसा? 9.8% ग्रोथ। देखिए 9.5% मैक्सिमम बोला था, 9.8% ग्रोथ यहां पर कंपनी ने कर दिखाया। मार्जिन कहा था 21 से 23% का रेंज, तो मार्जिन भी उन्होंने ऊपर ही किए हुए हैं। और जो मैंने ब्रोकरेजेस से देखा और जो मैंने खुद एनालिसिस की, तो जनरली इन्फोसिस का एक तरीके से हिस्ट्री रही है कि वो ओवर जो है गाइडेंस जितना बोलते हैं उसके ऊपर ही अचीव करते हैं, वो हिस्ट्री रही है। 2018 में वैसा नहीं हुआ था, लेकिन 2019 में उन्होंने ओवर अचीव किया है, 2020 में भी उन्होंने ओवर अचीव किया है। अब ये तो पुराने डेटा हो गए, अब हमको 2023 और 24 को देखना है। यहां पर अब कंपनी क्या कह रही है कि हम 4 से 7% के हिसाब से ग्रो करेंगे, जो कि अपने में ही एक शॉकिंग नंबर है। अभी हाल ही में कंपनी ने 15.4% के हिसाब से रेवेन्यू ग्रो किया है। कोई कंपनी 15% के हिसाब से ग्रो करती है और कहती है कि हम 4% भी ग्रो कर देंगे, तो फिर थोड़ा सा चिंता तो हो ही जाता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा अगेन यहां पर सेंटिमेंट थोड़े से यहां खराब हो गए। पता है कि बाहर का माहौल बहुत अच्छा नहीं है, इंडिया से बाहर का, तो भी इतना गाइडेंस को डाउनग्रेड करना ये बिल्कुल भी यहां पर जो है थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी ये जो रेंज है यहां पर कैसा आगे आने वाले दिनों में परफॉर्म करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। तो पहली चीज मैंने आपको बताया गाइडेंस कैसा उन्होंने किया हुआ है। दूसरा चीज है नंबर्स का। बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन कुछ चुन के जो नंबर्स हैं वहां पर ही मैं आपका फोकस लेके जाऊंगा। ये है दिसंबर 2022, ये है मार्च 2023। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहां पर कंपेयर कर रहा हूं, जहां पर दिसंबर क्वार्टर में मार्जिन जो थे इन्फोसिस के 21.5% के थे, और अभी जो रिजल्ट आया मार्जिन घट के 21% हो गए। तो एक क्वार्टर में मार्जिन का इतना घटना, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। मैंने अभी देखा था टीसीएस का जब रिजल्ट आया था, उनके भी मार्जिन बराबर ही थे क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4,
चलिए यही मानते हैं कि आईटी कंपनियों का थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, टाइम जो है बिजनेस जो है अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मार्जिन का अचानक से गिरना, और देखिए आपको ऐसा भी लग सकता है ये क्या 5% 6% की बात है, देखो 21.5% का मार्जिन का 21% 0.5% की बात है, लेकिन आप खुद सोचिए हम यहां पर 100 रुपए में 50 पैसे की बात नहीं कर रहे हैं या 5 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो 37,000 करोड़ का बिजनेस करती है, और वहां पर 1% भी 370 करोड़ हो जाता है, 0.5% भी 185 करोड़ हो जाता है, ठीक है। और रेवेन्यू देखिए दिसंबर में 38,000 करोड़ थे, और अभी आप देखेंगे मार्च में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में रेवेन्यू जो है वो भी गिरे हैं, प्रॉफिट्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा हुआ है, 6,586 करोड़ के प्रॉफिट थे, अभी आप देखेंगे 6,128 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा सा डीग्रोथ हुआ है, कंपनी ने प्रॉफिट किया है नो डाउट, लेकिन ये जो डीग्रोथ हुआ है ये अगेन एक सेंटिमेंटल यहां पर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या फ्यूचर के ट्रिगर्स हैं और क्या लेटेस्ट ब्रोकरेजेस ने टारगेट दिए हैं। उससे पहले दोस्तों आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, यहां पर मैं फ्री मास्टर क्लास लेता हूं, जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स क्या है मैं क्यूरेट करके लाता हूं, लेटेस्ट मटेरियल्स क्या है वो मैं शेयर करता रहता हूं, ऐप की जो कम्युनिटी है उनके साथ फ्री बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए वो मैं शेयर करता रहता हूं, और यहां पर अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप में आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे एक बड़े डिस्काउंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्फोसिस की कि ऐसा शॉकिंग रिजल्ट आया क्यों है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है आईटी कंपनी है, और आईटी कंपनियों को बड़ी बड़ी डील्स चाहिए, और डील्स कहां से आती है, यूएस से आती है, नॉर्थ अमेरिका से आती है, यूरोप से आती है। तो इन जगहों में अभी थोड़ा जैसे स्लो डाउन रिसेशन जैसा माहौल है, तो डील कैंसिलेशन हुई है कि बड़ा डील मिलना वाला था और वो नहीं हुआ, डील डेफरल भी हुआ है, मतलब कि ठीक है डील समझ लीजिए इस क्वार्टर में मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम इतना बड़ा आईटी में खर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा समय हम रुकते हैं। तो मतलब डिसीजन मेकिंग जो है, जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है, अब कॉर्पोरेट्स में कौन हो सकते हैं, या वहां की फाइनेंशियल्स जो है बैंकिंग संस्था हो सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई हाईटेक कंपनी हो सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, कोई हेल्थ केयर की कंपनी हो सकती है, अलग अलग टाइप की कंपनियां हो सकती है। तो वो अभी चूंकि वहां पर ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए वो लोग अभी अपना डिसीजन मेकिंग को थोड़ा डिले कर रहे हैं। अब इन सब चीजों से क्या हुआ है, जो डिमांड है, देखिए इन्फोसिस तो सप्लाई कर रही है, ठीक है, लेकिन डिमांड सामने होनी चाहिए ना, तो डिमांड जो है अभी अनसर्टन हो गई है। तो अभी हमको पता नहीं है अगले 6 महीने 9 महीने किस हिसाब से डिमांड रहने वाली है, क्योंकि जो भी क्लाइंट्स हैं वो अभी थोड़ा, वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा बैकफुट में चले गए हैं, ठीक है, अच्छा समय हो तो फ्रंट फुट में आके 6 मारते ही हैं, लेकिन अभी वो बिल्कुल एक तरीके से बैकफुट में चले गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या चीजों को देखना है, ये एक इवेंट हुई है जहां पर इन्फोसिस की तरफ से बड़ा शॉक हुआ है, अब ये देखना है कि क्या एक वन टाइम शॉक है, वन टाइम शॉक जो अभी अप्रैल में आया है, ठीक है। दूसरी चीज देखना है कि ये जो चीज हुई है ये क्या स्ट्रक्चरल है या एक साइक्लिकल है, कि ठीक है ये 3-6 महीना में एक बार हुआ फिर बाद में ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हमको कैसे मिलेगा, ये एटलीस्ट अब 6 से 9 महीना हमको देखना पड़ेगा। अब यहां पर क्या क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं, अब देखिए अप्रैल का रिजल्ट तो आ गया, पता चली गया है कि चीजें इतनी अच्छी नहीं है। अब जुलाई के महीने में जब क्वार्टर 1 आएगा, अप्रैल से जून का जब रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि कैसा हो रहा है। जो हमने अभी डिस्कस किया 4 से 7% का उन्होंने गाइडेंस दिया है, अब उसमें वो क्या गाइडेंस को आगे पीछे कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि अब हम 7 से 8 कर दे रहे हैं तो ये बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है बिजनेस के लिए, लेकिन अगर कहते हैं कि नहीं ये 4% ही रखेंगे, 4% से नीचे रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में और भी पेन या तकलीफ जो है वो भी बाकी है। लेकिन मेरा व्यू है कि इन्फोसिस एक आउट परफॉर्मर रहा है पास्ट में, और जैसे कि हमने इससे पहले भी डेटा देखे हुए हैं कि जितना वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा ही उनका हमेशा कोशिश रहा है, और उन्होंने दिखाया भी है आउट परफॉर्म करके। एक साल में उन्होंने नहीं भी किया है, लेकिन उन्होंने इससे पहले आउट परफॉर्म भी किया हुआ है। और इन्फोसिस ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो कि 5 या 10 साल से है, वो 1990s से है, तो एक पुराना हमारे पास पास्ट रिकॉर्ड है, एक प्रूवन विनर है, एक स्ट्रॉन्ग विनर है हमारे पास में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज अगेन अगले 6 से 9 महीने तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं जब हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है जो कि एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब मुश्किल दौर में जब गुजरते हैं तो चूंकि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं, तो यहां पर पेन होता है, बिजनेस को भी पेन होता है और इन्वेस्टर्स के लिए भी थोड़ा पेन यहां पर होता है, जिसके लिए एक्चुअली मैं अभी रेडी हूं, ठीक है। और यहां पर अगर मेरे लिए कुछ अगला ट्रिगर जैसा कुछ होने वाला है तो वो होने वाला है रिवर्सल के सिग्नल। अब रिवर्सल का मतलब कोई टेक्निकल रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल मतलब फंडामेंटल में मैं जब बात करता हूं तो एक ही है कि अगले रिजल्ट कैसे आते हैं, वहां क्या गाइडेंस आता है, जैसा सोचा जा रहा था क्या उससे अच्छा आ रहा है या उससे खराब आ रहा है। तो चीजें खराब तो है ही,
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन्फोसिस ने इससे पहले भी एक प्रूवन विनर वो रहा है। ऐसी तकलीफ वाला समय आया है जहां पर उन्होंने प्रूव किया है और मजबूत बनकर वो उभरे हैं, और ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि और भी मजबूत बनके ये उभर सकती है। तो लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूं कंपनी का 3-5 साल के लिए, तो मैं यहां पर बिल्कुल यहां पर पॉजिटिव हूं। और चूंकि मैं इन्वेस्टिंग बहुत सालों से कर रहा हूं, तो अलग अलग बिजनेस से अलग अलग साइकिल्स से गुजरते रहता है, ठीक है। तो अच्छा खराब सब समय यहां पर आता रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है 4 तो खराब हो ही गया है, अब क्वार्टर 1, 2, 3 ही इंपॉर्टेंट अभी ट्रिगर होने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म में यहां पर बिल्कुल देखना है। अगर मैं शॉर्ट टर्म देख रहा हूं, शॉर्ट टर्म से मतलब है 1 महीना, 3 महीना या 2 दिन, 10 दिन ऐसा देख रहा हूं, तो फिर तो बहुत बड़ा यहां पर पेन है, तकलीफ है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये मेरा, अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक तरीके से अभी व्यू है जहां पर मैं लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं डेटा को भी भविष्य में देखता रहूंगा जो कि जुलाई के महीने में आने वाले हैं। अब लेटेस्ट टारगेट्स क्या है? सीएलएसए ने उनका जो टारगेट है 1550 किया है, पहले 1800 का टारगेट था। तो टोटल डाउनग्रेड्स हैं, जितने भी टारगेट्स हैं मैक्सिमम डाउनग्रेड्स हैं। नोमुरा ने न्यूट्रल की रेटिंग कर दी है, 1660 से 1290 का टारगेट किया है। जेपी मॉर्गन ने 1500 से टारगेट 1200 किया है, अंडरवेट हो गए हैं। सिटी न्यूट्रल हो गया है, 1400 का टारगेट दिया है। फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज 1470 का टारगेट दिया हुआ है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 1759 का उन्होंने पुराना टारगेट दिया था, अभी 1641 अपना टारगेट नया रिवाइज करके दिया हुआ है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव यहां पर नंबर्स नहीं आ रहे हैं जब हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं। अब अगले 3-5 साल में कंपनी जो है फिर से रिकवर करेगी, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है, जिसके लिए हमको आने वाले जो समय है उसमें डेटा को देखना होगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर लाइव फ्री क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स और बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो हैवी डिस्काउंट में है। आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ